मित्रों साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे पूरा विश्वास पूरी आशा है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को पूरी रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। आपको आप आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे, आपके काम धंधों में आने वाली सारी रुकावटों को दूर करेंगे। परमेश्वर आपके बंद आँखों को खोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 9 अध्याय का 39 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। यूहन्ना की किताब 9 का 39। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसका मतलब है यीशु पर विश्वास रखना। साथियों, मेरे भाई बहन, इसका मतलब है यीशु पर विश्वास रखना। यीशु पर विश्वास रखने वाला हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति स्वर्ग का नागरिक हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाया। साथियों, हम परमेश्वर को जानने और उससे प्रेम करने के लिए हम बने हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बना करके परमेश्वर ने हमें बहुत मूल्य दिया है, और वो मूल्य बड़े श्वेत मेत में दिया है। साथियों, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ मित्रता करना चाहते हैं। हालेलुया। साथियों, जब परमेश्वर आप सबसे मित्रता करना चाहते हैं तो आप लोग परमेश्वर से क्यों नहीं मित्रता कर लेते हो? हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक सुंदर बगीचे में रखा। परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम और हव्वा को बनाया और उसको एक सुंदर बगीचे में रखा। साथियों, परमेश्वर उससे प्रेम करता था ताकि वे लोग वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की देखभाल कर सकें। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, स्वयं परमेश्वर उनके साथ में बगीचे में रहते थे। साथियों, मेरे भाई बहनों, मनुष्य के पास वह सब कुछ था जो परमेश्वर का था। वह सब मनुष्य के पास था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, वे बगीचे के किसी भी पेड़ का फल खा सकते थे, केवल एक को छोड़ करके। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, बगीचे के बीच में एक पेड़ था जो सही और गलत के बीच अंतर जानने की शक्ति देता था। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि वे कभी उस पेड़ से फल ना खाएं। अगर वे उस पेड़ के फल को खाएंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, एक दिन दुष्ट शैतान हव्वा के पास में आया। उसने एक सांप का रूप लिया और हव्वा से झूठ बोला। साथियों, मेरे भाई बहनों, उसने उससे कहा कि अगर वह उस पेड़ का फल खाएं जो परमेश्वर ने उन्हें खाने से मना किया है तो वह परमेश्वर की तरह बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मित्रों, उसने उससे कहा
कि वह नहीं मरेगी। शैतान ने हव्वा से कहा वह उससे नहीं मरेगी। शैतान हव्वा को परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए उस्का रहा था, लेकिन अफसोस आदम और हव्वा दोनों ने सांप पर विश्वास किया, उस शैतान पर विश्वास किया और उस फल को खा लिया। मेरे भाई बहनों साथियों, जैसे उन्होंने उस फल को खाया, दुनिया ही बदल गई। दुनिया का स्वरूप रूप रंग बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, मेरे मित्रों दोस्तों, आदम और हव्वा ने शर्म के कारण परमेश्वर से छिपने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसे ढूंढ निकाला। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, क्या परमेश्वर से आप कोई छिप सकता है? क्या परमेश्वर से कोई बात कोई छिपा सकता है? नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी। किन लोगों ने? आदम और हव्वा ने। साथियों, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया था, इसलिए उन्हें बगीचे से बाहर निकाल देना पड़ा। साथियों, मेरे भाई बहनों मित्रों, तभी से पाप के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। और पाप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हालेलुया। लेकिन इस कहानी आदम और हव्वा से खत्म नहीं होती है। उनकी तरह साथियों, हम भी सभी लोग गलत काम करते हैं और पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से हमारे भाई बहन जो गलत काम करते हैं और उस पाप के कारण वे लोग भी परमेश्वर से अलग हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों मित्रों, मैं आप सबको लोगों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, अगर यही कहानी का अंत होता तो यह अब तक सबसे बड़ी दुखद कहानी होती। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, हम सभी हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते। लेकिन मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और पहले भी हमसे बहुत प्यार करते थे, आज भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हम उनके पास पहले से ही हमें बचाने की योजना थी, और वह योजना कौन बनाया था? परमेश्वर ने बनाई थी। हालेलुया। आदम और हव्वा के पाप के बाद परमेश्वर ने एक वादा किया कि एक दिन एक बच्चा पैदा होगा जो शैतान को हरा देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक वादा किया था कि एक दिन एक बच्चा पैदा होगा जो शैतान को हरा देगा और हमारे पापों से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों मित्रों, कई सालों तक परमेश्वर अपने लोगों को अपने वादे की याद दिलाते रहे और ठीक समय पर परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया और यीशु को हमें बचाने के लिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों मित्रों मेरे साथी, यीशु ही एकमात्र ऐसा ही है जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को पुनः स्थापित कर सकता है, हमारे बिगड़े हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। मेरे भाई बहनों साथियों, कितने परमेश्वर हैं? एक या कई? ठीक है, कोई बहुत कठिन काम ये नहीं है, ये कोई कठिन गणित नहीं है। लेकिन रुकिए थोड़ी देर, हम बाइबल में परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के पुत्र यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या तीन परमेश्वर हैं? नहीं, यह गणित कुछ विशेष है। हालेलुया। वास्तव में परमेश्वर के तीन व्यक्ति हैं, हम इसे त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, लेकिन ये सभी अभी एकमात्र एक सच्चा परमेश्वर है। जरा आगे बारे में सोचो,
आग तभी जलती है जब उसमें ज्वाला, गर्मी और रोशनी होती है। ये तीनों अलग अलग है साथियों, लेकिन उसी समय वे एक ही हैं। हालेलुया। साथियों, उसी प्रकार परमेश्वर भी एक ही है। हालेलुया। साथियों, हम अपने बिगड़े संबंधों को हम पुनः स्थापित कर सकते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के साथ। हे परमेश्वर, तू न्यायी परमेश्वर है। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं देखता हूँ कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है, शैतान अन्याय कर रहा है। हालेलुया। मैं उन KBHRPSNOLTH नाम के लोग हैं, JPS के नाम के लोग हैं जिनके साथ में अन्याय हो रहा है। तू परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपका। आप इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है, अन्याय हो गया है, अब उस अन्याय को न्याय में बदलने जा रहे हैं, उनका न्याय करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस नाम के लोग यूपी, MP, बिहार के हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग, इन लोगों पर प्रभु आपकी असीम कृपा होने जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान ग्रसित हैं। आज परमेश्वर आप सब लोगों को पुरस्कार देने जा रहा है जो शैतान ग्रसित हैं। ABRHNDMNJPKLS नाम के लोग हैं जिनको शैतान से मुक्ति जनवरी तक में मिलने जा रही है। ये हमारे इस नाम के लोग, हमारे भारत देश के लोग हैं। इस नाम के लोग श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर के लोग, इस नाम के लोगों को शैतान छोड़ करके जनवरी तक जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। अल्लाह बारा बखंदरा बशतला बखाबारा वसंदरा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता जो बीमार है, ARPHL, DSN, KNPH के नाम के लोग हैं जो बीमार हैं। साथियों, मेरे भाई बहनों, जैसे ही नया साल आएगा वैसे ही इस नाम के लोगों की बीमारी चली जाएगी। लबाराबा खंदरा सतराबा खमना। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, देखता हूँ ASP नाम के लोग हैं जिनके पास में संतान नहीं है। साथियों, मेरे भाई बहनों, जनवरी जैसे ही आएगी आपके गर्भ में बच्चा बहनों हो जाएगा। जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके गर्भ में बच्चा आ जाएगा। हालेलुया। OCHRP नाम के लोग हैं जिनको परमेश्वर मार्च तक सरकारी नौकरी दे करके आशीष करने जा रहा है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता इस पुरस्कार के लिए, दया के लिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।